अगर किसी का इल्ज़ाम मुझ पे ये लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सेलेक्ट होने के लिए तैयार हैं, तो हमारे रगों में ये सेलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी ख़ानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। मेरी रगों में सिलेक्ट होने वाला खून नहीं, सिलेक्ट होना लाहौर के सियासी खानदान का माजी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का नून लीग पर नाम लिए बगैर तंज। मरियम नवाज की ट्वीट से मुतालिक सवाल का भी भरपूर जवाब। कहा, नून लीग की नायब सदर के बयान पर तबसरा करना है तो वो पीपल्स पार्टी के नायब सदर से कहेंगे, वो जवाब दें। लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से मशरूत करने पर भी सवालात। बोले, मार्च की पूरी तैयारी थी, होटल के कमरे तक बुक थे। ये किसका आइडिया था कि लॉन्ग मार्च से 10 दिन पहले इस्तीफों की मार्च से नथी कर लें? अगर नथी करना था तब करते जब सख्त फैसले कर रहे थे। फैसलों पर नजरसानी वो करें जिनका मौकिफ गलत साबित हुआ। इलेक्शन लड़कर ही हमने हुकूमत को नुकसान पहुंचाया। बिलावल ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर भी नून लीग के मौकिफ को मुस्तरद कर दिया। आसिफ जरदारी ने कहा कि वो कमजोर आदमी है, एस्टेब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकते। आसिफ जरदारी ने जो बातें की उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। पीडीएम के इजलास को सबोताज किया गया। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का बिलावल के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पीडीएम की 9 जमातें एक तरफ, पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ है। आसिफ जरदारी ने पीडीएम इजलास में 1 घंटे तक तकरीर की। तकरीर बीच में रुकवाना पड़ी, फिर जरदारी ने पैंतरा बदला। पीडीएम में तय हुआ था कि सेनेट में अपोजिशन लीडर नून लीग का होगा। मोहम्मद जुबैर बोले, सियासी बयानात के जवाब में जाती नौयत के हमले कमजोरी की निशानी है। मरियम नवाज का कारकुनों के हमरा पेशी का ऐलान। नैब लाहौर ने भी कमर कस ली। 26 मार्च को पुलिस और रेंजर्स की मुआवनत तलब कर ली। नैब लाहौर को रोड जोन डिक्लेयर करने के लिए मुतल्लिका हुकाम को दरखास्त। एलामिया के मुताबिक नैब किसी धमकी और दबाव के बगैर लूटी गई रकम की वापसी के लिए काम करता रहेगा। कौमी इदारे का किसी सियासी जमात और गिरोह से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून ने नैब एलामिये को लाकानूनियत का सबूत करार दे दिया। मरियम नवाज कहती हैं, डरते हैं नैब वाले एक निहत्ती लड़की से, इसी निहत्ती लड़की से जिन पर नैब ने कातिलाना हमला कराया। जो सलूक नैब ने दौरान हिरासत मेरे साथ रखा उसकी तफसील और हिसाब अभी बाकी है। नामों समेत सब कौम के सामने आएगा। राना सनाउल्लाह की भी वार्निंग। कहा, नैब सियासी प्रेस रिलीज जारी करने से इज्तनाब करे, हमने पुरअमन कॉल दी है। नैब न्याजी गठजोड़ इसे दानिस्ता तसादुम में तब्दील करने की साजिश कर रहा है। पुरअमन सियासी कारकुनों को कुछ हुआ तो जिम्मेदारी इमरान खान, वजीर आला पंजाब और चेयरमैन नैब होंगे। मरियम नवाज ने यूथ कन्वेंशन से जो तकरीर की, जो उनकी कल की धमकी थी वो शायद आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ थी। इस किस्म के रवैयों से न तो हुकूमत प्रेशर में आएगी और न प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के वो न दबाव में आता है और न किसी से डरता है। मरियम नवाज और फजलुर रहमान अमन और अमान का मसला पैदा करना चाहते हैं जो नहीं होने देंगे। वफाकी हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़। शिबली फराज कहते हैं, मरियम नवाज का यूथ कन्वेंशन में लबो लहजा मायूस कुन था। मरियम नवाज नैब पर लश्कर कुशी की धमकियां दे रही हैं। ऐसी किसी धमकी से दबाव में नहीं आएंगे। मरियम नवाज ने कारकुनों में इश्तियाल दिलाया, उनको अपने किए का हिसाब देना पड़ेगा। मौलाना अपने मकासद के लिए दीन को इस्तेमाल कर रहे, सियासी प्लेटफॉर्म का जाती मफादात के लिए इस्तेमाल खतरनाक है। ये उल्टे होकर खड़े हो जाएं, इनको कोई रियायत नहीं मिलेगी। मेरे ख्याल में जबान काटने वाली धमकी आसिफ जरदारी के लिए थी। अपोजिशन को बड़े अच्छे तरीके से डील करेंगे। मरियम नवाज को नैब के सामने पेश होना पड़ेगा। 26 मार्च को किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुआवन ख़ुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिकावान कहती हैं, मशवरा है मरियम नवाज फूलन देवी का रूप ना धारें। जाली राजकुमारी को फिल्मी डायलॉग बोलने से परहेज करना चाहिए। पीडीएम की हंडिया बीच चौराहे फूट चुकी, मौलाना शदीद घायल हैं। जाती उम्रा में उनकी मरहम पट्टी की गई। दवा लेने के लिए पाकिस्तान से जाने वाला शख्स वापस नहीं आया। सियासत में नून और मद्दे मुकाबिल हैं। कोरोना बेकाबू, मुल्क भर में पाबंदियां मजीद सख्त।
कारोबारी मराकज़ रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। कारोबार हफ्ते में 2 दिन बंद रहेंगे। दिनों का तयन विफाक और सूबे खुद करेंगे। होटल्स के अंदर बैठकर खाने पर पाबंदी आयद। होटल के बाहर बैठकर खाने की इजाज़त भी सिर्फ रात 10 बजे तक होगी। शादी में 300 से ज़्यादा अफराद शामिल नहीं होंगे। तकरीब भी खुली फ़ज़ा में सिर्फ 2 घंटे के लिए होगी। तफरीही मकामात मुकम्मल तौर पर बंद। वॉक और जॉगिंग ट्रैक खुले रहेंगे। स्पोर्ट्स, सकाफती और दूसरी तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद। सिनेमा और मज़ारात बंद रहेंगे। ज़्यादा मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी के अलावा नकलो हरकत पर सख्त पाबंदियाँ आयद। NCOC ने बड़े फैसलों का ऐलान कर दिया। सख्त पाबंदियाँ 11 अप्रैल तक लगाई गईं। बैनुल-अक़वामी मुसाफिरों को पाकिस्तान पहुंचने पर कोरोना टेस्ट कराना लाजिम। बैरून मुल्क से आने वालों के लिए नया सफर हुक्मनामा जारी। मुसाफिरों के लिए हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पुर करना लाजमी करार। एयरलाइंस मुसाफिरों को सवार करने से पहले तैयारी को डिसइंफेक्ट करेंगी। जहाज में सीट तब्दील करने की इजाजत नहीं होगी। मुसाफिर को बताना होगा कि वो 14 दिन में किन मुमालिक का सफर कर चुका। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 5 अप्रैल तक कोरोना से मुतालिक SOPs में तौसीह कर दी। कोरोना की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक। वबा एक दिन में मजीद 20 जिंदगियां ले गई। 3669 नए केसेस। अवाम ने अब भी वायरस को संजीदा ना लिया। मुख्तलिफ शहरों में SOPs की खुली खिलाफ वर्जी जारी। लाहौर में वबा की शरह में खौफनाक हद तक इजाफा। अवाम ने फिर भी मास्क ना पहना। SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुल्तान में 11 दुकानें और 2 रेस्टोरेंट सील। 3 मुकदमे दर्ज। नौशहरा में एक होटल को ताले लगाए गए। 3 अफराद गिरफ्तार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जुमे और हफ्ते को मार्केट्स बंद रहेंगी। इतवार को खोलने की इजाजत होगी। गुजरात, बखर, मियांवाली, मंडी बहाउद्दीन, टोबा टेक्सिंग, मुल्तान, रावलपिंडी, जेहलम, शेखुपुरा, चिन्योट, खानेवाल और DG खान शामिल। वज़ीर आज़म हशाश बशाश। करंटीना में इमरान खान की पहली तस्वीर सामने आ गई। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल के मुताबिक इमरान खान की सेहत बेहतर है, हौसले बुलंद हैं, घर से मामूल के दफ्तरी काम सरअंजाम दे रहे हैं। चीनी वज़ीर आज़म का इमरान खान के नाम खत, जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। लिखा, यकीन है इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान वबा पर कामयाबी से काबू पाएगा। ब्रॉडशीट को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड चोरी होने का इंकशाफ। ब्रॉडशीट कमीशन ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को अरसाल। 500 सफ़ात पर मुश्तमिल सरे बमोहर रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि 2008 में कंपनी को $15 लाख की अदायगी का रिकॉर्ड गायब हुआ। वज़ारत ख़जाना, कानून और अटॉर्नी जनरल ऑफिस से फाइलें गायब हुई। लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में भी इस अदायगी का रिकॉर्ड मौजूद नहीं। कमीशन को अदायगी से मुतालिक तफसीलात नैब रिकॉर्ड से मिली। रिपोर्ट में कहा गया, गलत शख्स को अदायगी रियासत पाकिस्तान के साथ धोखा है। अदायगी को महज बेएहतियाती करार नहीं दिया जा सकता। जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी का मिलकर इलेक्शन रिफॉर्म्स पर काम करने पर इत्तफाक। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफ्द के हमरा मंसूरा लाहौर आमद। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा, इंतखाबी इस्लाहात, एहतसाब और मसला कश्मीर पर पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी एक ही नुक्ता नज़र है। अपोजिशन के लिए ज़रूरी है मिलकर काम करे। सिराजुल हक बोले, इमरान खान इंतखाबी इस्लाहात चाहते थे मगर इक़्तिदार में आकर भूल गए। इलेक्शन रिफॉर्म्स के लिए आइन में तरमीम जरूरी हो तो की जाए। हमारा दुश्मन भी हम पर ₹1 की करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकता। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, काम इबादत समझ कर करता हूँ। तमाम जमातें मुझे वजारतें देने को तैयार है। वफादारी बेच दूँ तो वजारतें और गाड़ियाँ हमारे पास हों। कौम आज पूरे मिली जोशो जज्बे से यौम पाकिस्तान मनाएगी। 23 मार्च 1940 को लाहौर के मंटो पार्क में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। इस्लामाबाद में यौम पाकिस्तान पर होने वाली परेड रीशेड्यूल। ISPR के मुताबिक मौसम की खराबी और बारिश के बायस 2 दिन के लिए परेड मौखर की गई। यौम पाकिस्तान की परेड अब 25 मार्च को शकरपड़ियां पर होगी। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। ऐवान सदर में तकरीब, सदर मुमलिकत ने नए एयर चीफ को एजाज से नवाजा।
तकरीब में आला सिविल और मिलिट्री हुक्काम की शिरकत, पाक फजाइया के नए सरबराह का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कमांड संभालने पर मुबारकबाद दी। यूरोपीय यूनियन का फिलहाल गरीब ममालिक को कोरोना वैक्सीन अतिया करने से इनकार। कहा, यूरोपीय ब्लॉक को खुद वैक्सीन की कमी का सामना है। बरतानिया अपने शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने वाले ममालिक में सबसे आगे निकल गया। मरीजों की तादाद में बतदरीज कमी। भारत में कोरोना के फैलाव में तेजी के बाद पाबंदियों को मजीद सख्त कर दिया गया। यूनान के दारुलहुकूमत एथेंस में निजी सेक्टर से वाबस्ता तिब्बी अमले को कोरोना के खिलाफ जंग में शामिल होने का हुक्म। और यूनान में हर तरफ मौसम बहार के रंग बिरंगे फूलों ने माहौल बना दिया, मंजर देखने वाला। आगाज अहम खबर से। सिलेक्ट होना लाहौर के सियासी खानदान का माजी है। मेरी रगों में सिलेक्ट होने वाला खून नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी का नून लीग पर नाम लिए बगैर तंज। मरियम नवाज की ट्वीट से मुतालिक सवाल का भी भरपूर जवाब। उन्होंने कहा कि नून लीग की नायब सदर के बयान पर तबसरे करने हैं तो वो पीपल्स पार्टी के नायब सदर से कहेंगे, वो जवाब दें। पीडीएम में शामिल दो बड़ी जमातों के इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। बिलावल भुट्टो के नून लीग पर ताबड़तोड़ लफ्जी हमले। मंसूरा लाहौर में मीडिया से बातचीत करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने नून लीग का नाम लिए बगैर उसे जबरदस्त तनकीद का निशाना बनाया। हमारे रगों में ये सिलेक्ट होने वाला सिलसिला नहीं है। लाहौर से कोई दूसरा सियासी खानदान है जिसमें ये माजी उनका तो रहा है। जहाँ तक नवाज शरीफ का एहतसाब मांगने के मुतालबा है, ये आज का मियां साहब का मुतालबा हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो 3 नस्लों से कह रही है कि सबका एहतसाब होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज की ट्वीट से मुतालिक सवाल का खुद जवाब देने से भी इनकार कर दिया। अगर मैंने मुस्लिम लीग का वाइस प्रेसिडेंट पे कमेंट करना होता तो मैं अपना वाइस प्रेसिडेंट को कहता कि वो कमेंट करे। बिलावल भुट्टो ने इस्तीफों के मामले पर पीडीएम में पड़ने वाले शिगाफ का जिम्मेदार भी दूसरी जमातों को करार दिया। लॉन्ग मार्च का काफी तैयारी था, यहाँ तक कि हमारे कमरे और होटल रूम्स इस्लामाबाद पिंडी में बुक हो गए थे। ये किसका आइडिया था कि हमारा लॉन्ग मार्च के 10 दिन पहले हम इस्तीफा को लॉन्ग मार्च से नफी करें? अगर हमने इस्तीफा को लॉन्ग मार्च से नफी करना था तो फिर उस वक्त नफी कर देते जब हम ऐलान कर रहे थे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पीडीएम की फैसला साजी की अहलियत पर भी सवाल उठा दिया। कुछ हमारे दोस्तों का ख्याल ये था कि हमें उस बाई इलेक्शन से भी बॉयकॉट करना चाहिए था, सेनेट से भी और नेशनल असेंबली से भी बॉयकॉट करना चाहिए था। जो नुकसान हमने इस हुकूमत को पहुंचाया है वो इसी इलेक्शंस लड़ने में से और उनका मुकाबला करने में से पहुंचाया है। सिर्फ इस लड़ाई का हिस्सा बनने से आप हुकूमत को जितना नुकसान पहुंचाते हो उतना आप शायद जलसे जुलूस के थ्रू नहीं पहुंचा सकते हो। अगर कोई अपना मौक़िफ़ पे नज़रसानी करते तो वो लोग अपने मौक़िफ़ पे नज़रसानी करते जिनका मौक़िफ़ गलत साबित हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर भी नून लीग के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया। उनका कहना था कि जमहूरियत का असूल है जिस जमात की अक्सरियत हो अपोजिशन लीडर उसी का होता है। अफजाल तालिब, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। आसिफ जरदारी ने कहा कि वो कमजोर आदमी हैं, एस्टैब्लिशमेंट से नहीं लड़ सकते। पीडीएम के इजलास को सबोताज किया गया। 9 जमातें एक तरफ, पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ है। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि पीडीएम में तय हुआ था कि सेनेट में अपोजिशन लीडर नून लीग का होगा। मोहम्मद जुबैर बोले, सियासी बयानात के जवाब में जाती नौयत के हमले कमजोरी की निशानी है। पीडीएम में तय हुआ था कि सेनेट में अपोजिशन लीडर नून लीग का होगा। राना सनाउल्लाह का ऐसा कहना था, जबकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि सियासी बयानात के जवाब में जाती नौयत के हमले कमजोरी की निशानी है।